दार की मोहब्बत में नहीं बल्कि रसूल पाक की मोहब्बत में बैठे। बोले सुभान अल्लाह। पैर समेट लीजिए, अपने पैर समेट करके बाबू बैठे। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में यहाँ आकर के बैठे, वरना इतना टाइम हो रहा है कौन यहाँ पे होता। सिर्फ इमाम साहब होते, परिवार होता, कौन आता। ये मोहब्बत ही है जो हमको यहाँ तक खींच करके लेकर के आई और फिर हम इस जगह के ऊपर बैठे हैं और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। और हम और आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि परवरदिगार आलम ने हम और आपको इस दुनिया के ऊपर जब भेजा तो मुसलमान घराने में भेजा, और फिर हम और आपको जो हक मजहब है, मजहब अहले सुन्नत, हक दीन, दीन इस्लाम अल्लाह ने अता फरमाया। और फिर अल्लाह ने हम तमाम मुसलमानों को इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का मानने वाला बनाया है। बेशक ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और जो मैं बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ, अल्लाह कुरान के अंदर यही जिक्र फरमा रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि ऐ मेरे बंदो, तुम पर मैंने एहसान किया कि तुम में एक अज़मत वाला रसूल भेज दिया। एहसान की बात अगर देखी जाए तो इंसान अगर अपने पूरे वजूद के ऊपर गौर करे, इंसान अगर सिर्फ अपने ऊपर सोचना शुरू कर दे तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। अल्लाह का शुक्र कोई नहीं अदा कर सकता। आप देखिए, आपके अल्लाह ने दो आंखें अता फरमाई, दो आंखों में से अगर एक ही आंख होती तो आपको लोग क्या कह करके बुलाते। ये मशीन वाले कहाँ गए? आवाज थोड़ा कम कर दें, सीटी ले रहा। अगर आपके एक कान ना होता तो आपका जिस्म कैसा होता? अगर आपका एक हाथ ना होता तो जिस्म कैसा होता? पैर ना होता तो जिस्म कैसा होता? अगर हाथ, पैर, आंखें, कान, हर एक चीज सलामत है, सलामत के साथ साथ में अगर जहन ना देता अल्लाह तो आपकी जिंदगी कैसी होती? देखिए कि इंसान और एक होता है जानवर, जिसको हम और आप, कोई जानवरों में भैंस भी होते हैं, भैंसे होते हैं, गायें होती हैं, ऊंट होते हैं, खच्चर होते हैं, इंसान भी हैं और जानवर भी हैं। तो इंसान और जानवर में फ़र्क इतना है कि अल्लाह ने इंसानों को अक्ल सलीम अता फरमाई, साथ ही साथ में शहवत भी अता फरमाई। जानवरों को अल्लाह ने सिर्फ शहवत दी, अक्ल नहीं अता फरमाई है। ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हम और आपको अक्ल सलीम अता फरमाई है। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। इंसान जब अपने वजूद के ऊपर गौर व फिक्र कर ले, अपने वजूद के ऊपर सोचने लगे, तो इंशाअल्लाह मेरा दावा है कभी भी वो खुराफात की तरफ नहीं जाएगा, कभी वो गुनाहों की तरफ अपने कदमों को नहीं हटाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैंने सुना है कि आपके वहाँ हर साल रबीउल अव्वल के प्यारे मुबारक महीने में महफिल पाक का इनकाद होता है, लेकिन आपने उन जलसों से क्या सीखा? इससे पहले भी बहुत जलसे होते रहे, जैसे कि कारी शराफत साहब ने बताया कि मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए उसके बाद आने का यहाँ मौका मिला है। और एक बात मैं भी बताता चलता हूँ कि तकरीबन आज के 10 या 8 साल पहले मैं भी यहाँ आपके वहाँ आ चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहली मर्तबा आया हूँ। अच्छा, आप भी आए हैं, लेकिन इतने दिनों से आप जलसे कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने अमल क्या किया है? जलसों में बताया क्या गया है? जो बताने वाले आए, बता करके चले गए, लेकिन आपने अमल क्या किया है? अमल करके दिखाया कि नहीं दिखाया? क्योंकि अमल के बगैर इंसान की जिंदगी बेकार है। अमल के बगैर अल्लाह कुरान मजीद के अंदर जा बजा इरशाद फरमाता, हर जगह के ऊपर जहाँ पर आप देखिए अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जितने भी इंसान हैं सारे के सारे खसारे में हैं। खसारा बोलते हैं घाटे को। जितने इंसान हैं सारे के सारे इंसान घाटे में हैं, नुकसान में हैं।
सारे इंसान जब खसारे में है, सारे इंसान जब घाटे में है, तो फायदे में कौन है, फायदा वाला कौन है? अल्लाह ने कुरान मजीद के में ये सूरत के अंदर जो फरमाया उसका एक जुज है कि जितने भी इंसान पाए जाते हैं सारे के सारे इंसान खसारे में है, सारे इंसान नुकसान में है, सारे इंसान घाटे में है, तो फायदे में कौन है? तो आइए कुरान ही से पूछते हैं। तो कुरान का दूसरा जुज आप पढ़ करके देखिए। ये सूरत तकरीबन सभी लोगों को मालूम होगी, जो इल्म हासिल किए हैं उसे भी ये सूरत याद है। जिसने मदरसे का मुंह तक ना देखा हो, मदरसे में बोरी ले जाकर के बिछाया ना हो, उसको भी ये सूरत याद होगी, क्योंकि इतनी छोटी सूरत और मशहूर मारूफ है कि आप जुमे के ऊपर या और नमाजों में जो बुलंद आवाज से क़िरात की जाती है, जो मगरिब का वक्त है, ईशा का वक्त है या फजर का वक्त है, इसमें आप नमाज पढ़ने के लिए पहुंचते होंगे तो इमाम साहब क़िरात करते होंगे। आपने इस सूरत को याद किया होगा। अल्लाह फरमा रहा है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक जितने इंसान हैं सारे के सारे खसारे में हैं, घाटे में हैं, नुकसान में हैं, तो फायदे में कौन है, फायदे वाला कौन है? तो कुरान का दूसरा जुज ऐलान फरमा रहा है इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र। अल्लाह फरमा रहा है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जितने भी इंसान हैं सारे के सारे खसारे में हैं, घाटे में हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात, मगर वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, व तवास्सौ बिल हक़्क़, एक दूसरे को हक की तलकीन करते रहे, व तवास्सौ बिस सब्र, एक दूसरे को सब्र की ताकीद करते रहे। अल्लाह ने जब खसारे की बात बताई तो ये भी बता दिया कि जितने भी इंसान इस दुनिया के ऊपर पाए गए सारे के सारे इंसान खसारे में हो गए, सारे के सारे इंसान घाटे में है। लेकिन कुरान के अंदर अल्लाह फिर इरशाद फरमा रहा है अगर तुम्हें कामयाब इंसान चाहिए, अगर तुम ये चाहते हो कि कौन इंसान जो खसारे में नहीं है, अगर तुम पहचान करना चाहते हो कि कौन ऐसा शख्स है जो खसारे में ना हो, कौन ऐसा है जो नुकसान में ना हो, तो कुरान ऐलान फरमा रहा है कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये देख लेना कि ये ईमान वाला है कि नहीं ईमान वाला है। ईमान वाला देख करके मत जाना, साथ ही साथ में ये देख लेना इसके आमाल अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं। जब ईमान वाला होगा, अच्छे आमाल वाला होगा और एक दूसरे को हक की तलकीन करने वाला होगा, बताने वाला होगा कि हक क्या है, कुरान हक है, नमाज पढ़ना हक है, हमारा खुदा हक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, जहन्नम से डरना चाहिए, जन्नत की तैयारी करना चाहिए, जहन्नम से डरना चाहिए, अज़ाब नार से बचना चाहिए, क़यामत के दिन को याद करो। इन चीजों को हक मानता हो, अब उसके ऊपर जब जुल्म किया जा रहा हो या उसके ऊपर कोई परेशानी आ रही हो या उसके ऊपर कोई मुसीबत आ रही हो, अब जब उसने हक को तस्लीम कर लिया, हक को मान लिया और एक दूसरे को बता भी रहा है कि हक क्या है, एक दूसरे को समझा भी रहा है कि हक क्या है, अब परेशानी उसके ऊपर आ रही है तो वो सब्र करने वाला हो जाए, यानी सब्र कर रहा हो, हक की ताकीद भी कर रहा हो, सब्र भी कर रहा हो। जब सब्र करने वाला बनेगा तो खुदा ऐलान करता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक जो सब्र क्या करता है उसके साथ में खुदा हुआ करता है।